बहुजन समाज की हर खबर पाने के लिए सब्सक्राइब करें अम्बेडकर पीपल्स वॉइस और बेल आइकन दबाएं। ने ये तय किया है कि भारतीय जनता पार्टी को रोकने के लिए हम लोग गठबंधन करके चुनाव लड़ेंगे। इसी कड़ी में हम सभी लोगों से मिल रहे हैं। अब मुलाकातें तो पहले भी हुई, आगे भी होंगी, लेकिन जब तक कोई ठोस बात नहीं हो जाती, तय नहीं हो जाता, तब तक मैं इस पे कोई ज्यादा बात आप लोगों के सामने नहीं रख सकता, क्योंकि मुलाकातों के दौर सबसे चल रहे हैं और मुलाकातों का अगर फायदा ना हो तो उसका कोई पॉलिटिकल माइलेज या पॉलिटिकल वो बनता नहीं है। हम पे बहुत सारे फाउंडेशन है। जिस समय कोई चीज फाइनल हो जाएगी तो आप मीडिया के माध्यम से पूरे उत्तर प्रदेश देश को बताना पड़ेगा। तो मुलाकातें तो होती हैं और मुलाकातें होती रहेंगी, और जब कुछ फाइनलाइज होगा तो मैं इस पे खुल के प्रेस नोट देके अपनी बात रखूंगा। मैंने कहा ना, जब तक कुछ फाइनलाइज नहीं हो जाता, राजनीतिक मुलाकातों का कोई बड़ा मतलब तभी बनता है जब चीजें फाइनलाइज हो जाए। तो जब तक कुछ फाइनलाइज नहीं हो जाता, मैं ऐसी मुलाकात को मुलाकातें नहीं मानता। देखिए, डिमांड जिनको डिमांड बतानी थी ना, उनको डिमांड बता दी। तो जैसे डिमांड पे आगे कुछ बात बढ़ेगी, विश्वास कीजिए कि आपको तो बताएंगे। भाई आप ही तो दिखाएंगे, आपके करोड़ों व्यूवर्स है, तो जनता तक कैसे जाएगी बात? आसानी से आपके द्वारा ही जाएगी। तो आपको बताना पड़ेगा, और आपके बिना चलेगा नहीं काम। बस आपसे भी निवेदन है कि किसी भी दल को रूट लेवल पर जाए बगैर हल्का छोटा बड़ा ना नापिए। चुनाव है, जनता तय करती है। अगर 51% युवा अपने अधिकारों के लिए एक युवा के साथ खड़ा हो गया तो उत्तर प्रदेश में वो राजनीतिक परिवर्तन होगा जो भी नहीं हुआ। चंद्रशेखर जी, किसी से भी आप गठबंधन करेंगे, हर पार्टी का अपना एक सियासी एजेंडा होता है, सियासी मुद्दा होता है। आप किसी के साथ गठबंधन करेंगे, आपका मेन मोटिव? देखिए, हम बहुजन हिताय बहुजन सुखाय की राजनीति को, सिद्धांत को फॉलो करते हैं। काशीराम साहब का जो सिद्धांत है उसको फॉलो करते हैं। मैं समझता हूँ कि गठबंधन कॉमन मिनिमम प्रोग्राम और हिस्सेदारी पे होगा। कि मैं पिछले गठबंधन के आपके सामने चर्चा कर देता हूँ। हमारे साथी ओम प्रकाश राजभर जी, अब वो मोर्चा बना हुआ था, भागीदार संकल्प मोर्चा, उसमें भी मेरी उनसे भी कई मीटिंग हुई। तो गठबंधन तो नहीं हुआ, लेकिन मैंने पिछली बार का उनका एक अनुभव देखा कि वो भारतीय जनता पार्टी के साथ गए और कैबिनेट मिनिस्टर बनाए गए, लेकिन अपनी एक मांग के लिए वो बेचारे मैदान में आए। तो अंत जब सरकार में, जिनकी सरकार थी, जिनकी जो मेजोरिटी में थे, जो मुख्यमंत्री, उन्होंने काम नहीं किया, तो अंत उन्हें छोड़ना पड़ा। तो फिर विपक्ष हो गए। तो मैं हिस्सेदारी चाहता हूँ और पावर शेयरिंग चाहता हूँ कि हमारे लोगों के हाथ में पावर आए। वरना प्रयागराज हुआ तो मैं किस डीएम एसएसपी कहूंगा कि भाई वहां उन पे कार्रवाई कर दो, जब तक मुख्यमंत्री नहीं चाहेंगे। तो हम अपनी हिस्सेदारी चाहते हैं। 22% जो है दलित शेड्यूल कास्ट के लोग यहाँ रहते हैं, लेकिन हम बहुजन समाज को रिप्रेजेंट करते हैं। तो 85% बहुजन समाज के लोगों की समस्या है, उन पे हम लड़ना चाहते हैं। तो उनके हितों की रक्षा के लिए उनका प्रतिनिधित्व, जो भी समान विचारधारा के दल है, जिसमें बीजेपी नहीं है स्पष्ट रूप से,